एपिसोड 54 शिव का वापस आना। अब तक हमने पढ़ा कि इवा के सर में तेज दर्द हो रहा था, तो नेताजी ने उसे हैंगओवर सूप पिलाया, फिर दवाई खिलाई। उसके बाद इवा फिर से सो गई। अब आगे वही दूसरी तरफ कोई था जो इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। वो कोई और नहीं, शिव ही था। शिव को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए शहर से बाहर आना पड़ा था। वो इस वक्त मीटिंग रूम में बैठकर लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन वो अभी बहुत गुस्से में था। शिव इस वक्त अपने जान के पास रहना चाहता था। आखिर कल पूरे 5 साल बाद वो अपनी जान से मिला था। ऊपर से उन्होंने कल रात साथ में बिताई थी। हालांकि वो पहले भी इवा के साथ सो चुका था, लेकिन उस वक्त इवा पहले से ही नींद में होती थी। लेकिन कल रात इवा नशे में थी और कल रात उन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ था। यो सुबह इवा के जगने के बाद इवा का रिएक्शन देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि इवा उसे लेकर क्या सीखती है। कल रात को लेकर इवा की सोच जाननी थी। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं उसके इस तरह चले आने से इवा उसे गलत न समझे। उसने सोचा, क्या होगा अगर उसकी जान को लगे कि वो उसके लिए सीरियस नहीं है। क्या होगा अगर उसकी जान को उसे ना देख बुरा लगे। उसे अभी अपने सामने के लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इनकी वजह से उसे अपने जान से दूर होना पड़ा, और अब वो कुछ दिन तक वापस भी नहीं जा सकता, ना ही इवा के बारे में किसी और से कुछ पूछ सकता था। वही मीटिंग रूम में इस वक्त माहौल बहुत अजीब था। हर कोई शिव के गुस्से को महसूस कर सकता था, जिससे हर कोई डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शिव से कुछ कहे। मीटिंग रूम में बैठे सब लोग शिव के असिस्टेंट राघव को देख रहे थे और उससे इशारे से पूछ रहे थे कि आखिर बात क्या है। लेकिन राघव को खुद भी नहीं पता था कि अचानक उसके बॉस को क्या हुआ। शिव ने एक नज़र सबकी तरफ देखा, फिर रूड टोन में बोला, इसे फाइनल कर दो, मुझे 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। ये बोल वो सीधे मीटिंग रूम से बाहर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वंश ने अब सिन्हा इंडस्ट्री को संभालना स्टार्ट कर दिया था। वीर ने भी मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी। वो कभी कभार ही घर आता था और ज्यादातर बाहर ही रहता था, लेकिन फिर भी वो हर रोज इवा और वेद से बात करने के लिए वीडियो कॉल करता था। वही इन कुछ दिनों में वंश ने वेद और इवा को बिल्कुल भी टीवी देखने नहीं दिया। उसने उन्हें अपने स्टडी पर फोकस करने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी कॉलेज की एंट्रांस एग्जाम थी। वीर और वंश दोनों ने मिलकर उन्हें स्टडी में हेल्प की। आज इवा और वेद की एंट्रेंस एग्जाम थी। वो दोनों जल्दी से तैयार होकर अपने एग्जाम के लिए निकल गए। एग्जाम खत्म होने के बाद वेद के दोस्तों ने उसे अपने साथ रोक लिया, तो इवा अकेले की घर जाने के लिए तैयार हो गई। वेद उसे छोड़ने के लिए कॉलेज के गेट पर आया। जब उसने वहां घर के ड्राइवर को देखा, जो गाड़ी के बाहर ही खड़ा इवा का वेट कर रहा था, तो उसने इवा को आराम से जाने को बोला। इवा ने भी उसे घर जल्दी आने को बोला। फिर वो गाड़ी की तरफ चली गई। जब वो गाड़ी के पास पहुंची, तो ड्राइवर ने उसके लिए दरवाजा खोला। इवा ने उन्हें योंग्स कहा और अंदर बैठ गई। जब वो अंदर बैठी तो उसे एहसास हुआ कि गाड़ी में वो अकेली नहीं है। जैसे ही उसने अपने सामने के इंसान का चेहरा देखा, तो वो थोड़ी चौंक गई। कुछ पल तो वो अपने सामने के हैंडसम फेस में खोसी गई थी। तभी गाड़ी चलने की आवाज से वो होश में आई। उसने तुरंत अपनी नजरें उससे फेर ली और गाड़ी के बाहर देखने लगी। शिव जो उसे ही देख रहा था, उसे इवा का इस तरह नजरें फेरना पसंद नहीं आया। लेकिन कुछ सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जो इवा के देखने से पहले ही उसने छिपा ली। वो थोड़ा नॉर्मल वे में इवा से बोला, तुम्हारी एग्जाम कैसी थी? अच्छी थी, मैंने सब सवाल के जवाब दिए। फिर कुछ सोचकर वो आगे बोली, वैसे आप कब वापस आए? आप भी तो भाई के साथ ही ट्रेनिंग गए थे ना? उसके सवाल से शिव हैरान था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्या ये हो सकता है कि इवा को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है? हाँ, यही वजह होगी, नहीं तो वो मेरे साथ इस तरह पहले जैसा ही बिहेव नहीं करती। शिव ने मन ही मन कहा, शिव कपूर, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम जिसके ख्यालों में दिन रात रहते हो, उसे तो तुम्हारी कोई पड़ी ही नहीं है। क्या क्या सोचा था तुमने, और यहाँ तो इस ये भी याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। तुम्हें भी पूरी दुनिया में यही एक बेवकूफ मिली थी प्यार करने को। फिर शिव मन में बोला, कोई बात नहीं, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद तो ये मिसेस शिव कपूर होगी, मेरी बीवी। ये सोचकर शिव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वही इवा ने जब शिव के चेहरे पर मुस्कान देखी, तो वो उसकी मुस्कान में खोसी गई थी। वो बस एकटक शिव को ही देखे जा रही थी। वही शिव ने जब इवा को खुद को इस तरह घुरते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो धीरे से इवा के करीब झुका, फिर उसके कान के पास जाकर बोला, क्या मैं बहुत हैंडसम हूँ? तो क्या लगता है आपको, क्या होगा इवा का जवाब? क्या इवा शिव के प्यार को कबूल करेगी?
क्या सच में शिव और इवा की शादी 3 दिन बाद होगी? क्या चल रहा है शिव के दिमाग में? क्या होगा जब इवा शिव से शादी करने से मना कर देगी? कैसे लेगी इवा अपना बदला? क्या होगा जब शिव को इवा के पास्ट के बारे में पता चलेगा? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 55, शिव की शर्त। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे इवा शिव की मुस्कान में खोसी गई थी और एकटक बस उसे ही देखे जा रही है। शिव ने जब इवा को इस तरह देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो धीरे नेहा इवा के करीब झुका गिर उसके कान में बोला, क्या मैं हैंडसम हूँ? अब आगे। इवा ने भी खोए हुए ही अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वो बोली, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तभी उसे ध्यान आया कि वो क्या बोल गई। वो जल्दी शिव से दूर हुई और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। शिव आज बहुत खुश था, ये जानकर कि उसकी जान को वो हैंडसम लगता है। उसे इवा को इस तरह तंग करने में अलग ही मजा आता था। वही इवा मन ही मन बोली, ये मुझे हमेशा शिव के सामने क्या हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। आखिर मुझे उनसे एक जाना पहचाना एहसास क्यों होता है, जैसे मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे उनका साथ अच्छा क्यों लगता है? फिर वो खुद से ही बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनके करीब नहीं जा सकती। मुझे उनसे दूर रहना होगा, वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके लायक नहीं हूँ। मुझे भगवान ने फिर से जीने का एक मौका दिया है और मुझे अपना बदला भी पूरा करना है। मैं इस तरह किसी के करीब नहीं जा सकती। मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे उन सब से अपना बदला लेना है। मैं इवा सिन्हा खुद के साथ गलत करने वालों को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उन सब को बर्बाद कर दूंगी। इवा अपने ही ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि गाड़ी में उसके साथ कोई और भी है जो कब से उसे ही देख रहा है। शिव जो इवा के उसे हैंडसम बोलने से खुश था, वो इवा को ही देख रहा था। वो इवा के चेहरे पर आते हर एक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करने रहा था कि आखिर उसकी जान के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन जब उसने इवा के चेहरे पर नफरत के भाव देखे, तो वो भी एक पल हैरान रह गया। वो जानना चाहता था कि ऐसा कौन है जिससे इवा इतनी नफरत करती है। उसने इवा के पास्ट के बारे में जानने को बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चल पाया कि 10 साल तक इवा की जिंदगी में क्या क्या हुआ था। आखिर रात को इवा को वो डरावने सपने क्यों आते हैं और ऊपर से इवा कभी कभी बहुत ही अजीब व्यवहार करती है। उसे इन सब की वजह जाननी थी। कहीं ना कहीं उसे पर था कि इवा के पास्ट में इवा के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। शिव और इवा अपने अपने ख्यालों में गुम थे कि तभी सिन्हा हाउस आ गया। ड्राइवर की बात सुनकर वो दोनों ही अपने अपने ख्यालों से बाहर आ गए। इवा ने एक बार भी शिव की तरफ नहीं देखा। वो गाड़ी में उतरकर सीधे घर के अंदर चली गई। शिव गाड़ी में से तब तक उसे देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं ही गई। इवा के जाते ही गाड़ी का तापमान अचानक बढ़ गया। शिव अभी काफी गुस्से में था। उसने ड्राइवर को गाड़ी कपूर विला की तरफ घुमाने को बोला। शिव इस 1 महीने में एक बार भी सिन्हा हाउस नहीं आया था। उसने कुछ अलग ही प्लान कर रखा था, इसलिए वो अभी इवा के साथ अंदर नहीं गया। वो सीधे कपूर विला की तरफ चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसके दादाजी अशोक कपूर वही डॉल में लगे सोफे पर बैठे कंपनी की कुछ रिपोर्ट पढ़ रहे थे। जब उन्होंने शिव को घर आते देखा तो उन्हें खुशी हुई, लेकिन उन्होंने इसे नहीं दिखाया। वो अभी शिव से थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ आओ। शिव जानता था कि उसके दादाजी उससे क्या बात करना चाहते हैं। देर भी वो उनके सामने सोफे पर बैठ गया। दादाजी ने शिव से कहा, तुम कपूर इंडस्ट्री को कब से संभालने वाले हो? वीर ने कब से ही सिन्हा इंडस्ट्री को संभालना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम एक बार भी कंपनी नहीं गए। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? शिव आराम से बोला, मैं आपके लिए कंपनियां क्यों संभालूं? सीईओ बनने से मेरा क्या फायदा होगा? शिव के इस सवाल पर दादाजी कुछ पल हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया शिव इस तरह क्यों बात कर रहा है। आखिरकार उस बचपन से ही कपूर इंडस्ट्री का सीईओ बनने के लिए ट्रेन किया गया था। जब दादाजी ने शिव की आंखों में शातिर भाव देखे तो वो समझ गए कि शिव के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बोले, बदले में तुम क्या चाहते हो? इस सवाल पर शिव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यही तो वो चाहता था। वो बोला, मेरी सिर्फ एक शर्त है, जब तक आप उसे पूरा करते हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी कपूर इंडस्ट्री को संभालूंगा। जिस दिन आप मेरी शर्त पूरी करते हैं, उसके अगले दिन से ही मैं एक कपूर इंडस्ट्री का सीईओ बनूंगा। शिव की बात पर दादाजी ने घूरकर उसे देखा। वो अपने पोते को अच्छे से जानते थे। अगर उसे कोई चीज चाहिए तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर बोले, शर्त बताओ। मुझे भी जानना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुम अपना सीईओ पद भी दांव पर लगा रहे हो।
बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो आगे कुछ बोलते कि उन्होंने शिव ने कुछ ऐसा कहा कि उसकी बात सुनकर अशोक कपूर गुस्से में अपने जगह से खड़े होते हुए बोले, ये नहीं हो सकता। तो क्या लगता है आपको कि शिव ने ऐसे भी क्या कह दिया कि अशोक कपूर इतने गुस्से में आ गए? क्या है शिव की शर्त? क्या अशोक कपूर मानेंगे शिव की शर्त? क्या शिव करेगा इवा को अपने प्यार का इजहार? क्या होगा जब इवा का अतीत एक बार फिर उसके सामने आएगा? क्या इवा ले पाएगी अपना बदला? क्या शिव और इवा कभी एक हो पाएंगे, या फिर इवा की लाइफ में आएगा कोई और? एपिसोड 56, अशोक कपूर का गुस्सा। अब तक हमने पढ़ा कि शिव ने कपूर इंडस्ट्री के सीईओ बनने के लिए अपने दादाजी के सामने एक शर्त के बारे में बात की। जब शिव ने दादाजी के सामने शर्त की बात की तो उन्होंने शिव से पूछा कि वो क्या चाहता है। अब आगे। शिव ने अपने दादाजी की तरफ देखा, फिर आराम से बोला, मैं 3 दिन बाद इवा से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही शिव ने ये बात कही, उसके दादाजी अपने जगह से शौक में खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, ये नहीं हो सकता। वो अपने पोते को जानते थे कि अगर उसने कोई शर्त रखी है, तो वो इतनी आसान तो नहीं होगी। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिव इस तरह से शर्त रखेगा। उन्होंने शिव को देखा, जो आराम से सोफे पर बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस एक साधारण सी बात कही हो। उसके इस तरह के व्यवहार से दादाजी को अब गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, शिव, इवा अभी भी एक बच्ची है। तुम इस तरह उसके बारे में कैसे सोच सकते हो? देखो शिव, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। माना कि तुम इवा से शादी करना चाहते हो, लेकिन वो अभी भी एक बच्ची है। अभी तो वो 18 साल की भी नहीं है। शिव को उनके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शांति से बोला, इसलिए मैंने 3 दिन बाद कहा है। 3 दिन बाद वो 18 साल की हो जाएगी। फिर तो वो छोटी बच्ची नहीं होगी, है ना? ये बोलकर वो अपने दादाजी की तरफ देखने लगा। शिव की बात पर उसके दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो ये बात हमेशा से जानते थे कि शिव के मन में इवा के लिए हमेशा से ही फीलिंग थी। शिव इवा को पसंद करता था और कहीं ना कहीं वो भी इस बात से खुश थे कि उनके सबसे अच्छे दोस्त की पोती भविष्य में उनकी पोता बहू बनेगी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था शिव इस तरह से उन्हें ब्लैकमेल करेगा। शिव ने अपने दादाजी से कहा कि वो कपूर इंडस्ट्री के सीईओ पद को तभी संभालेगा जब उसकी शादी इवा से होगी। जब तक उसकी शादी इवा से नहीं होती, तब तक वो कपूर इंडस्ट्री में पैर भी नहीं रखेगा, और ना ही कपूर इंडस्ट्री के किसी भी मामले में उनकी मदद करेगा। दादाजी बोले, शिव, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे और इवा के शादी के खिलाफ हूं, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ वक्त देना होगा। तुम अभी इवा से शादी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। मैं यशराज को अच्छे से जानता हूं, वो इवा की शादी कभी भी इतनी जल्दी नहीं करेगा, और ना ही सिन्हा खानदान में कोई भी इतनी जल्दी इस शादी के लिए कोई मानेगा। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब इवा तुमसे प्यार ही नहीं करती। दादाजी की बात सुन शिव उन्हें घुने लगा। उसे उनका ये कहना कि इवा उसे पसंद नहीं करती अच्छा नहीं लगा। तो दादाजी बोले, इस तरह मत देखो, आखिर में भी तुम्हारा ही दादा हूँ। तुम्हारी हर बात की खबर रखता हूँ मैं। और इतना तो मैं भी तुम्हें जानता हूँ कि अगर इवा तुम्हें पसंद करती तो तुम इस वक्त मेरे सामने ऐसे शर्त नहीं रखते। शिव बोला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इवा मुझसे प्यार करती है या नहीं। मैं उससे प्यार करता हूँ, यही हम दोनों के लिए काफी है। वो सिर्फ मेरी है और मरते दम तक मेरी ही रहेगी। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर इवा के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। अशोक जी ने जब शिव को इवा के लिए इतना जुनूनी देखा तो उन्हें इवा के लिए थोड़ा बुरा लगा। वो भी इवा को हमेशा से अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन इस तरह से नहीं। उनकी नजर में इवा अभी भी बच्ची थी और वो शिव को नहीं झेल सकती थी। यशराज जी ने उन्हें पहले ही इवा के अतीत के बारे में बता दिया था कि उसके माता पिता ने उसे पैदा होते ही छोड़ दिया। जिस औरत ने उसे रास्ते से उठाकर अपने घर में ले गई, उसके मरने के बाद उस घर के बाकी लोगों ने इवा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्होंने तो लगभग उसकी जान ही ले ली थी। इन 5 सालों में अशोक जी ने इवा को अपने सामने बड़े होते देखा था और वो इवा को बहुत पसंद करते थे। उन्हें अच्छे से याद है जब उन्होंने यशराज जी को एक बार बोला भी था कि वो आगे चलकर इवा को अपने घर की बहू बनाएंगे। तब यशराज जी ने उनसे कहा था कि वो इवा की जिंदगी के फैसले उसे खुद लेने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इवा खुद अपना लाइफ पार्टनर चुने। अगर इवा शिव को पसंद करेगी तो वो खुशी खुशी उसकी शादी शिव से करा देंगे। अब जब उन्होंने शिव की बात सुनी कि वो इवा से 3 दिन बाद शादी करना चाहता है, तो वो थोड़े परेशान हो गए। लेकिन वो अपने पोते को भी अच्छे से जानते थे। अगर उसने कहा है वो इवा से 3 दिन बाद शादी करेगा, तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जाएगा, लेकिन इवा से शादी करके ही रहेगा।
शिव को समझाते हुए बोले, देखो तुम अभी के लिए इवा से एंगेजमेंट कर लो, शादी कुछ साल बाद करना। मैं एंगेजमेंट के लिए यशराज को मना लूंगा, लेकिन शादी अभी भी मुश्किल है। शिव, तुम्हें इवा को भी वक्त देना होगा ताकि वो तुम्हें समझ सके। आपको उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूंगा। आपका काम बस सिन्हा खानदान को हमारे शादी के बारे में बताना है। मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कपूर इंडस्ट्री को हैंडल करूं, तो आपको मेरी और इवा की शादी 3 दिन बाद ही करानी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं, शादी के अलगे दिन से ही मैं कपूर इंडस्ट्री के सीईओ पद को संभालूंगा। एक बात और, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बिना इवा से शादी नहीं कर सकता। मैं 3 दिन बाद हर हाल में इवा से शादी करूंगा। लेकिन शायद सिन्हा खानदान को मेरा तरीका पसंद ना आए। ये बोलकर शिव बिना अशोक कपूर की कोई बात सुने वहां से उठकर बाहर की ओर चला गया। अशोक कपूर बस उसे जाते हुए ही देख सकते थे। उन्हें हमेशा से पता था शिव इवा से प्यार करता है और वो इवा को लेकर बहुत पसेसिव भी है। यहाँ तक कि उसने अपने सीक्रेट गार्ड को भी इवा के पीछे लगा रखा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था, एक दिन शिव इस तरह से उन्हें मजबूर करेगा। आज उन्होंने इवा को लेकर शिव का पागलपन देखा था। उन्हें अब इवा के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने शिव को मना किया, फिर भी शिव कुछ ऐसा करेगा कि इवा को उससे शादी करनी पड़े। वो जानते थे शिव को अगर कुछ चाहिए तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो वहीं बैठे इस बात पर विचार कर रहे थे कि यशराज से इस बारे में बात कैसे की जाए। तो क्या लगता है आपको, क्या सच में 3 दिन में शिव की शादी हो पाएगी इवा से? क्या करने वाला है शिव इवा से शादी करने के लिए, इस हद तक जाएगा? क्या इवा तैयार होगी शिव से शादी करने के लिए? क्या होगा जब इवा इस शादी से मना कर देगी? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। कल फिर मिलेंगे, उनसे सौदा करेगा।